हाय हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक एनालिसिस। बेसिकली हम इस वीडियो में क्या करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो स्टॉक है उसकी एनालिसिस करेंगे। हमने अपनी चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डेली एक स्टॉक को पिक कर रहे हैं और उसकी एनालिसिस और उसकी कुछ अपकमिंग टारगेट्स को डिफाइन करते हैं इसमें। अगर आपका किसी का कोई स्टॉक जिसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स चाहिए हो, नेक्स्ट लेवल क्या है या फिर वो कल क्या करेगा, तो आप हमें कमेंट में पिन कर सकते हैं। ये सब वो तो हो गई नॉर्मल बात। अभी हम चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे क्या कर सकता है स्टॉक। अभी देखो, ये जो चार्ट है मैंने अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है। देखो 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाने का मेजरली रीज़न क्या है। देखो स्टॉक में क्या होता है, मूवमेंट आती है थोड़ी सी स्लो। जब मूवमेंट स्लो आती है तो हम उसको 15 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। उसका मेजरली रीज़न जो होता है, हमें उसके पूरे दिन के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसको ट्रेड करना होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एनालिसिस प्रेडिक्शन करनी होती है। अब देखो यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, मैं लगा लेता हूँ फिर उसको ईजिली आपको डिफाइन करूँगा। ये एक लेवल आपको जो बॉटम पे मिल रहा है, ये इसका एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है जो कि है 2632, और एक अपसाइड के लिए भी इसके लेवल लगा लेते हैं हम, और एक लेवल और लगेगा। ये देखो मेरे मेजरली ये 3 लेवल लग गए हैं इसके अंदर। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि महिंद्रा महिंद्रा क्या कर सकता है नेक्स्ट डे। अभी देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो एरिया बन रहा है आपका, ये जो एरिया बन रहा है, ये एक तरीके का डब्लू पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो 2991, यहाँ पे एक ऊपर एक रेजिस्टेंस का जोन बना है, नीचे की तरफ एक आपका सपोर्ट जोन बना है 2632, और बीच में मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट करा। अब इसको मैं डे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ अभी आपको। देखो डे टाइम फ्रेम में भी सेम आपको यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक के अंदर। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि डब्लू पैटर्न होता क्या है, मैं आपको जिन भाइयों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। डब्लू पैटर्न बेसिकली इसमें होता क्या है कि मार्केट एक जोन में कंसोलिडेट, अब पहले अप से डाउन ट्रेंड लेता है, जो कि यहाँ पे देखो आप, ये कहीं ना कहीं आपके जुलाई के टाइम में उसने अप से डाउन ट्रेंड ले लिया। उसके बाद एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करता है, वहाँ से फिर अप ट्रेंड लेता है, फिर उसी जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, फिर एक डाउन ट्रेंड लेता है, फिर वहाँ से अप ट्रेंड लेता है। अब देखो अगर जब भी इसके अप ट्रेंड का मतलब जो टॉप लेवल बना हुआ है, इसका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट लेता है तो उसके अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट्स आती है। अब देखो इसके साथ साथ हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे कि ये स्टॉक जो है किस सेगमेंट का है और सेगमेंट में चल क्या रहा है। ये देखो ये सेगमेंट, ये जो स्टॉक है वो आपको ऑटोमोबाइल सेगमेंट का है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता क्या है, बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है कि जो आपका जो ये आपका सितंबर वाला सितंबर अक्टूबर का जो पीरियड होता है, ये थोड़ा सा डाउन फेज होता है। डाउन फेज क्यों होता है, यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो हमारे कुछ राज चलते हैं, कुछ हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। डाउन होने का सबसे मेजरली रीज़न ये भी होता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा रुक जाता है, थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी रुक जाती है, थोड़ी सी सेल्स रुक जाती है। बट ये जैसे ही हमारा दिवाली का पीरियड आता है तो इनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हाई होने के साथ साथ क्या होता है, हमारे पास जो न्यू ईयर पे हमें जो भाई लोगों ने जिन लोगों ने गाड़ी खरीदी होगी, ईयर एंड में होता क्या है, हमें न्यू मॉडल का रजिस्ट्रेशन जो होता है ईयर एंड में पहले ही मिल जाता है। मतलब कि अगर आप नवंबर में या दिसंबर में कोई गाड़ी खरीद रहे हो, अगर जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2025 की गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के नाम से आपको वो गाड़ी मिल जाए, बस मॉडल पुराना होगा, बट आपके जो ईयर ऑफ वैलिडिटी होगी वो 1 साल की बढ़ जाती है, 1 साल की बढ़ जाएगी। तो उस केसेस में क्या होता है, और ऊपर से आपका धनतेरस होता है, फिर ईयर एंडिंग उसके लिए भी लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं। जब खरीदते हैं तो उसकी क्या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, ओवरऑल सेल्स बढ़ जाती है, जिसके कारण कंपनियों को अच्छा बेनिफिट होता है, उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी जो Q1 का आपका रिजल्ट, सॉरी Q4 का जो रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इस वजह से स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी आती है। तो देखो अभी हमारे लिए सबसे मेजरली जो अपसाइड का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 29,991। जैसे 29,991 का ब्रेकआउट आएगा, इसमें आपको एक अपसाइड की रैली मिलेगी। अपसाइड की रैली को आप कैसे कंसीडर करोगे कि नेक्स्ट टारगेट क्या मिलेंगे। देखो अगर आप इसको डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये स्टॉक जो है आपका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। नियरली मुझे जो यहाँ से दिख रहा है ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मे भी हो सकता है पास्ट पीरियड में थोड़ा बहुत हाई हो, तो हम उसको कंसिडर अभी के लिए नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका देखो एक कंसोलिडेट जो जोन बनता है, जोन बनने के बाद जो नया क्रिएट हाई करता है मार्केट, उसी को हम लोग एक नया हाई कंसिडर करके हमेशा चलते हैं।
अब देखो, अब हम इसकी जो है एफिशिएंसी के हिसाब से हम इसका टारगेट को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर स्टॉक की बात करें तो 3 से 4% का नॉर्मल मूवमेंट रहता है स्टॉक के अंदर। तीन भी अगर मैं 3% की भी बात करता हूँ तो 3% जो है आपका ये बनता है, 3000 का स्टॉक है, 3% आपका कितना बन गया, ये बनता है 3 और 3 10 के आसपास। मतलब 10% बनता है इसका 30 रुपये, सॉरी 300 रुपये, और 1% बनता है 3। तो हम इसको 10 रुपये के आसपास नॉर्मल इसकी मूवमेंट लगा के चलेंगे। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। अगर मैं इसका 10,000 का 3% निकालने जाऊँ तो 30 30 90 100 रुपये, 100 रुपये के आसपास ये इसका अपसाइड का मूवमेंट थोड़ा सा बनेगा। तो आप इस पे यहाँ पे 3100 के आसपास कहीं पे इसका फर्स्ट टारगेट लगा सकते हो। 3100 के आसपास होगा। दूसरा टारगेट जो आपका बनेगा वो 3240 रुपये के आसपास कहीं पे, कहीं ना कहीं बनेगा। 3240 से 3250 के बीच में कहीं ना कहीं टारगेट बनेगा ये। इसका मैं एक आपको शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ। आप क्या करो, इसमें ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक अच्छा सा फीचर है मैग्नेट का। आप क्या करो, जिस भी जोन को आप कंसिडर कर रहे हो उस जोन की लेंथ से नेक्स्ट जोन के लिए आप कॉपी कर दो डायरेक्ट, तो वो जो कैलकुलेटेड एरिया है वो ऑटोमेटिक रिसीव कर लेगा। ये तो हो गई नॉर्मल बात है कि नेक्स्ट टारगेट हमें क्या मिल सकता है। अब देखो हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखो, ट्रेड करने के लिए आपका सीधा सेंटीमेंट बनता है। मैं इसको थोड़ा सा, इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम करूँगा। अब देखो, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करोगे तो आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है यहाँ पे। हाउएवर बट ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसका इतना इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ, जिन भाइयों ने कॉल और पुट पोजीशन ले रखी होगी उनके लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट बनेगा। लेकिन जिनकी पोजीशन इसमें डिलीवरी में है उनके लिए इम्पैक्ट इसका कोई भी माइनर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो। कोई इसका रोल नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। अब जिन भाइयों की अगर इसमें ऑप्शन में, ट्रेड में, कॉल में पोजीशन है, वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं लास्ट कैंडल इसकी हल्की सी कह सकते हो बेरिश का सिंबल दे रही है, बेस का सिंबल दे रहे देखो। बट अगर आप अप ट्रेंड में देखोगे तो आपको एक हायर हाई का फॉर्मेशन दिख रहा है। बट हायर हाई का फॉर्मेशन के साथ साथ ही लास्ट जो कैंडल बनी है उसमें थोड़ा सा आपको बेरिशनेस दिखी है। मतलब ऊपर से आपका सेलिंग प्रेशर बढ़ा है। जब सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, नेक्स्ट डे की जो कैंडल होती है वो कहीं ना कहीं अगर उसको अपसाइड ब्रेकआउट करेगी भी करेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि मार्केट कल आपका इस जोन में कहीं पे खुलता है, 3000 के आसपास कहीं पे खुलता है। खुलने के बाद भी लेकिन वो कैंडल हल्की सी रिट्रेस करेगी। करने का मेनली रीज़न क्या होता है, जिन भाइयों ने कॉल में पोजीशन बनाई होगी वो मार्केट ओपन होने के बाद, गैप अप होने के बाद वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। क्यों करने का मेन रीज़न क्या है कि जब यहाँ पे उनको बेरिशनेस दिखेगा तो उनको, उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बात आएगी कि ऊपर एक 3000 का रेजिस्टेंस भी है और ऊपर से लास्ट जो कैंडल बनी है उसमें हल्की सी बेरिशनेस है। तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। जब स्क्वायर ऑफ करेंगे पोजीशन को तो आपका जो मार्केट है वहाँ पे जो सेलर है वो अपनी क्वांटिटी को एवरेज आउट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर को उसको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मार्केट यहाँ से हल्का सा नीचे की तरफ डाउन मूव देगा। जो डाउन मूव देगा वो कहाँ तक मिल सकता है आपको, अगर मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग बढ़ जाती है तो आपको 2892 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि 2892 से मार्केट एक सपोर्ट लेके वापस एक पुल बैक देने की कोशिश करेगा। अगर वो 3000 को बाइसेट कर देता है, 3000 को बाइसेट कर देता है तो मार्केट में आपको एक ओवरऑल बुलिशनेस दिख जाएगी। अगर यहाँ से अगर एक दोबारा से रेजिस्टेंस लेता है तो एक तरीके से डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा मार्केट, ट्रिपल टॉप बनाने की कोशिश करेगा। तो और उसके बाद साथ आपका 2892 को अगर बाइसेट करता है तो आपको नीचे लॉन्ग टारगेट मिल सकते हैं, जो कि 2830 होगा। उसके नीचे एक 2800 का टारगेट और मिल सकता है आपको। बाकी अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।